जो है स्टाइलों के वेयर करने हैं, एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच हैं थोड़ी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा प्लान है ना वो है बेसिकली कहीं जाने का। तो मैं आज अपनी मामा के घर जा रही हूँ, उसके लिए मैं थोड़ी पैकिंग कर रही हूँ अपनी। ये कुछ लाइक अनस्टिच मेरे ड्रेसेस हैं जो मैंने विंटर कलेक्शन स्टिच करवाने हैं। इसके मैंने वहाँ पे टेलर को देने हैं, तो इसके साथ जो इसकी एसेसरीज होती हैं तो वो मैं लूँगी, बाय करूँगी। वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी, ड्रेसेस के डिज़ाइंस भी दिखाऊँगी कि मैं इनको कैसे स्टिच करने लगी हूँ, और स्टिच करने के बाद किस तरह बन के आए मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। अपना ये मैं बैग रेडी कर रही हूँ, उसके साथ मैं तो लाइक थोड़ी सी और जो मेरी चीज़ें होती हैं वो भी मैं अंदर रखूँगी। मैं मामा के घर जब भी जाती हूँ ना तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरा जो बैग रेडी होना चाहिए ना, एक ही बैग के अंदर मेरे शूज़, मेरा बैग, मेरा मेकअप, मेरा ज्वेलरी जो थोड़ी बहुत मैं लेके जाती हूँ साथ पहनने के लिए, वो इसी एक सूटकेस में आ जाए। क्योंकि ये लाइक थोड़ा सा स्मॉल साइज़ ही कैसे कह सकते हैं, मीडियम टू स्मॉल ही साइज़ है ये। तो मैं इसमें ही ज़्यादातर अपने ना कपड़े वगैरह लेके जाती हूँ। लेकिन जब भी मैं कोई ना कोई चीज़ अपनी लाइक डाल रही होती हूँ सूटकेस के अंदर, तो वो सूटकेस इतना फुल हो जाता है कि मुझे फिर एक और बैग अपना रेडी करना पड़ता है, जिसमें मैं अपने शूज़ वगैरह और या 2-3 चीज़ें और रखती हूँ। तो मेरा भी जो सामान है ना, आप सोच सकते हैं, लड़कियाँ जो हैं वो सोच सकती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ज़्यादा हो जाता है। तो फिर वो लेके जाना, फिर वापस लेके आना, फिर वहाँ से मैं कुछ चीज़ें मामा के घर से कोई बाय उनके साथ जाके कर लेती हूँ। तो वो सामान मेरा ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बस रख के उतार के तो यही ना बस थक जाते हैं। तो इसलिए ना फिर अब मैं यही सोच रही थी कि ना ये मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, और मैं अपना ये बैग वगैरह पैक करती हूँ। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये बैग मुझसे बंद नहीं हो रहा। ये बैग फिर से इतना ओवरलोडेड हो गया है कि अब मुझे पता नहीं मैं इसको कैसे बंद करूँगी। इसमें मैंने अपने कपड़े रखे हैं, अनस्टिच कपड़े भी, और थोड़ा सी ज्वेलरी रखी है, और 1-2 फेस वॉश और ये चीज़ें रखी हैं अपनी। तो ये बैग फुल लोडेड हो गया है। असल में ना ये बैग का साइज़ ही लगता है मुझे छोटा बैग है। मुझे ना मीडियम साइज़ का इसका बैग ना उसमें ये डालना चाहिए आई थिंक, लेकिन मैंने अब इसमें डाली है तो मैं देखती हूँ कि ट्राई करती हूँ ये बंद होता है कि नहीं। ये देखिए निकल के भी आ रहे हैं। मैंने बैग को बंद करने की इतनी कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकी इसको बंद। फिर मुझे ना इनमें से 3 जो है अपने अनस्टिच कपड़े निकालने पड़े। अब मैं इनको, अपनी शूज़ को और थोड़े से मेकअप को एक अलग बैग या एक अलग या छोटा सा सूटकेस उसमें डाल देती हूँ। तो ये है मेरी तैयारी। इस तरह मैं इतना ट्राई करती हूँ कि मेरा एक ही इस बैग के अंदर आए, लेकिन ये सामान इतना होता है या कभी मुझे कुछ करवाना होता है तो मैं अपने साथ ले जाती हूँ, तो वो ना बैग मेरा इस तरह ओवरलोड हो जाता है। तो चलें मैं अब इनको समेटती हूँ, फिर मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने लगी हूँ। ये जी मेरा ड्रेस है जो मैं पहन के यहाँ से जाऊँगी। ग्लैमर्स का ये ड्रेस है, ये आप देख सकते हैं, नेवी ब्लू कलर है, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है इसमें, ये स्टफ़ है, नज़र आ रहा होगा। ये एक तरह की ना शॉर्ट शर्ट बनी हुई है, ये शर्ट है, साथ इसका ये प्लाजो, फ्लैपर टाइप खुला प्लाजो है, साथ शॉर्ट शर्ट है। और ये मैंने नेवी ब्लू कलर का दुपट्टा इसके साथ मैच किया हुआ है इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ। असल में ना ये मैंने जब ऑर्डर किया था ना तो तब थी समर्स से, तो ये थोड़ा स्टफ़ देख सकते हैं आप, मोटा मोटा सा है, समर्स में ये पहना नहीं चाहता। तो मैंने ये सोचा कि चलो उसको विंटर वेयर में रख लेती हूँ। तो जब मैंने अब देखा ना तो ये देखिए इन्होंने क्या गलती कर दी हुई है। इन्होंने शर्ट किसी और की दे दी हुई है ड्रेस की, ट्राउज़र किसी और का है, लेकिन कलर सेम है, एम्ब्रॉयडरी भी सेम है, बस इसमें ये जो ग्रीन कलर है ना ये ट्राउज़र में है, शर्ट में नहीं है। तो अब मैंने उस वक्त में इनको ना ये कंप्लेन की थी,
तो उन्होंने मतलब कहा था कि आप अगर चाहती हैं तो इसको हमें टीसीएस करके ना वापस दे सकती हैं, तो हम इनको ना चेंज कर देते हैं आपको। तो मेरे से फिर वो हुआ नहीं, मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही रख लेते हैं क्योंकि कलर तो वही है, स्टफ़ वही है, बस ये ग्रीन का मसला है। तो मैंने ये सोचा ये जो ग्रीन है ना इसमें, तो मैं यहाँ पर ना इस तरह के बटन्स इसके लगा दूँगी गले के पास, तो वही एक कंट्रास्ट बन जाएगा। और ये जो दुपट्टा इसके साथ मैंने क्रिंकल का मैच किया हुआ है, तो इसकी वो जो कहते हैं पीको, वो पीको नहीं अभी हुई क्योंकि ये मैंने नया लिया है, तो इसकी भी है ना पीको जो है इसके साथ ग्रीन कलर की ही करवा दूँगी, तो कॉम्बिनेशन ऐसे ही बन जाएगा। तो एक तरह की ये शॉर्ट शर्ट है और साथ ही इसका ना ये फ्लैपर प्लाजो है, पहना बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो टाइम है जाने का ऑलमोस्ट होने लगा है, तो मुझे अब जल्दी से रेडी होना है, तो मैं अब जल्दी से आप लोगों को ना फ्रेशन अप होने के बाद आप लोगों से मिलती। A few moments later. मैं इसके साथ तो आप लोगों को अपने जो शूज़ हैं और जो बैग है दिखानी भूल गई। तो इसके साथ ना मैंने ये पम्प्स जो हैं स्टाइलों के वेयर करने हैं, एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच हैं, थोड़ी ब्लू ब्लू ग्रेश कलर है ये, तो काफ़ी इसके साथ ना एनहेंस करेंगे। बैग और ये जो शूज़ है मैच सेम कलर के हैं, ड्रेस ये नेवी ब्लू कलर का, अंदर ही एम्ब्रॉयडरी है। तो मैं जा रही हूँ मामा के घर, तो मैं मामा के घर भी इसका कोई जुगाड़ करूँगी, तो या इसके बटन्स ले लूँगी या कोई इसकी ऐसे कोई ओवरलाइन या पाइपिंग वगैरह करवा लूँगी, ताकि शर्ट में भी ये ग्रीन कलर हो, या शर्ट को ऐसे ही छोड़ दूँगी, दुपट्टे में कुछ ऐसा करवा लूँगी, शर्ट सिंपल भी हो जाएगी, मसला नहीं है। ट्राउज़र एंड दुपट्टा मैं ऐसा कोई मैच कर लूँगी। The next day. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, फाइनली मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई हूँ और मैंने सबसे पहले उठ के फजर की नमाज़ अदा की क्योंकि आज जुमे का दिन था। तो चलें बाहर का भी व्यू आपको साथ दिखाती हूँ। देखें बाहर कितना फोगी हुआ है, अभी सनराइज़ प्रॉपर्ली नहीं हुआ, इवन 6 भी नहीं बजे हैं और यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, इनको पता नहीं कहाँ जाना है। तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने रूम में आई, मैंने सोचा चलो 1-2 घंटे के लिए सो जाती हूँ, अभी इतना जल्दी उठ के क्या करना है। फिर मैं सो गई थी, तो अब मैं उठी हूँ 2-3 घंटे के बाद, तो अब मैं बाहर उठ के देखती हूँ। मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले उठती हूँ ना यहाँ पे, तो मैं बाहर देखती हूँ विंडो का कि क्या व्यू है, कैसा मतलब दिन है। तो आप देखिए साथ कितना प्यारा बाहर का व्यू है, कितनी ग्रीनरी हुई है। आई थिंक सो आज काफ़ी अच्छा सनी डे है। अभी मैं बाहर नहीं गई। फाइनली फ्रेशन अप होने के बाद मैं किचन में आई और मैंने, जैसे मेरी मॉर्निंग रूटीन है, मैं सबसे पहले एग वाइट्स खाती हूँ, साथ ग्रीन टी पीती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए एग्स बॉयल कर लेती हूँ, तो मामा ने मुझे कहा कि अपने लिए कर ही रही हो तो सब के लिए फिर कर लो। तो फिर मैंने सबके अंडे रख दिए बॉयल होने के लिए। तो अभी यहाँ पे फिर एग्स बॉयल हो गए थे, तो मैंने फिर 2-3 अपने लिए निकाल ली और अब उनको मैं तोड़ रही हूँ, उनके शेल्स वगैरह। तो अब यह देखिए यहाँ पे एग्स मतलब 1-2 सही हैं, एक ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या मसला है। बाकी जो बाकियों के अंडे हैं ना वो मैंने पानी में रख दिए ठंडे होने के लिए, वो काफ़ी गर्म थे। तो फिर मैंने जो मेरे लिए एग्स जो थे ना, मैंने उनको 2 स्लाइसेस में कट कर लिया। जैसे आपको पता है मैं डेली केक 3-4 केक कट कर लेती हूँ, अपना हर रोज़ बर्थडे करती हूँ इस तरह एग्स की। तो फिर इसकी जो एग जोक्स हैं ना एज़ यूजुअल निकाल देती हूँ, एग्स वाइट ही खाती हूँ। तो यहाँ पे जो इनकी एग जोक है ना, यहाँ पे जो क्रोज़ हैं, जो कौवे इतने शौक से खाते हैं, इतने शौकीन हैं इसके, कि मैं जब भी शादी से पहले यहाँ होती थी ना, मैं हमेशा ऐसे इनको डालती थी इसके एग योक्स ना, तो ये इतने ज़्यादा आ जाते थे और ऐसे 1 मिनट में ख़त्म करके ले जाते थे। तो यहाँ जी चलें आपको मैं दिखाती हूँ कैसे मैं डालती थी इनको। तो यहाँ पे मैंने एग योक्स डाली हैं, ये ऐसे 1 बाय 1 आ गए हैं और ये मैंने किचन की विंडो से थोड़ा रिकॉर्ड की क्योंकि वो मेरे वहाँ खड़े होने से वो उड़ने लग गए थे, खा नहीं रहे थे। तो अब आप यहाँ देखिए कैसे एक कोई आता जा रहा है, जाता जा रहा है लेके, और एक जो है उसने अपने इतने ज़्यादा दोस्त भी बुला लिए हैं, ऐसे आते जा रही, इतने मतलब आवाज़ें देते हैं ना डेली सुबह के टाइम के, हमें एग जोक्स हो या कुछ भी, मामा तो कुछ भी इनको डाल देती हैं, ब्रेड डाल देती हैं, चावल डाल देती हैं, बहुत अच्छे से सारा कुछ खा जाते हैं। तो चले मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है। मामा ने सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश फ्रूट चाट बनाई, मैंने कहा चलो ये बैंडों के साथ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रूट चाट खाने लगी हूँ यमी, और साथ साथ मैं एग वाइट्स खाऊंगी। अब जी दोपहर के 3 बज चुके हैं, मैं और मेरी बहनें जा रही हैं सुपर मार्ट, पास ही है, कुछ चीज़ें लेने के लिए। हमने डिसाइड किया कि चलो बाहर वक्त चलते हैं। तो ये जो आपको जल्दी जल्दी नज़र आ रहा है ना, अब इतना तेज़ नहीं चल रहे हैं, वहाँ जाके आपसे मिलती हूँ। 2000 years later.
फाइनली हम लोग मार्ट पहुंच चुके हैं। तो मैंने एक बास्केट पकड़ ली है चीज़ें रखने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ से 1-2 चीज़ें बाय करनी है। तो ये मेरी बहन जो है ना अपने लिए बलून्स देख रही है, क्योंकि आज इसकी बर्थडे है। तो इसने एक स्मॉल गैदरिंग घर में रखी हुई है, पार्टी रखी हुई है। तो ना ये अपने लिए देख रही है डेकोरेटिव आइटम्स। तो एकदम मेरी जो ना नज़र है ना इस चीज़ पे पड़ी, डायरीज़ पे पड़ी। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए किस किस के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ तो ज़रूर होता है। मैं जब भी इस तरह की डेकोरेटिव या स्कूल की टाइम्स की जो चीज़ें देखती हूँ ना, स्टेशनरी, मुझे स्कूल का वक्त याद आता है। तो उसने अब बलून्स ले लिए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं गर्ली सेक्शन में। तो यहाँ से इसने 1-2 बॉडी स्प्रे लेने थे। तो मैंने भी यहाँ से फेल वॉशेस वगैरह लेने थे। तो इसने कुछ ये जो बहनें हैं यहाँ पे अपने लिए कुछ रिंग्स वगैरह देख रही हैं। मैंने भी एक रिंग ली थी। तो उसके बाद मैं स्टोरी आपको बताती हूँ। तो ये ना क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं फेल वॉश ले रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा फेल वॉश लूँ। तो कुछ आइटम्स आप लोगों को दिखाती हूँ साथ साथ के क्या क्या है। तो साथ साथ मैंने फिर जो चीज़ें लेनी थी ले ली। फिर साथ थोड़ा जंक फूड लिया। ये आप देख सकते हैं थोड़ा ड्राई फ्रूट का कॉर्नर है। दालें वगैरह यहाँ पे पड़ी होती हैं। मेरी बहनें जो है वो ना अपने लिए भी जंक फूड ले। 1 hour later. ये जब हम लोग आ गए हैं काउंटर पे बिल करवाने के लिए। तो ये जो मेरी बहनें अपनी बास्केट से चीज़ें निकाल रही हैं, साथ साथ बिल करवा रही हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ली हैं। कुछ जंक फूड लिए, 1-2 फेल वॉशेस लिए हैं, यार्डले की ली हैं, 1-2 क्लिप्स ली हैं, रिंग्स ली हैं। अब हम जा रहे हैं केक्स एंड बेक्स। तो ये वाला जो केक है हम लोगों ने डिसाइड किया है। A few moments later. अब हम लोग मार्ट से निकल गए हैं, इवन केक्स एंड बेक्स से भी निकल गए। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये देख लिया, हम अभी भी पैदल चल रहे हैं। ये कुछ चीज़ें मेरे हाथ में हैं। अब जी ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं शाम के। हम लोग थोड़ी डेकोरेशन कर रहे हैं बर्थडे की। ये देखिए मैं ना इस तरह बलून्स फुला फुला के अपनी बहन को देती जा रही हूँ। वो कुछ इस तरह की डेकोरेशन कर रही है। ये जो कुछ गिफ्ट्स आए हैं मेरी बहन के, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इससे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ पे इतनी स्मोक हुई है। इवन कैमरा क्लियर भी नहीं है कि यहाँ पे सांस लेना मुश्किल है। इस तरह की लाइटिंग होती है रात को। अब मैं रेडी होकर आराम से बैठ चुकी हूँ। अब वेट हो रहा है केक के कटिंग का। अब जी बर्थडे स्टार्ट होने लगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. चले मैं आप सबसे खाना खाने के बाद मिलती हूँ। The next day. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फाइनली अब मैं उठ गई हूँ। कल मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी, क्योंकि मैं कल बर्थडे पार्टी के बाद थोड़ा थक गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो कल ही व्लॉग बनाते हैं। तो अब मैं सुबह फ्रेशन अप होने के बाद ना आई हूँ किचन में। तो मैंने देखा मामा आलू वाली रोटियां बना रही हैं। तो मैंने मामा से पूछा, मैंने कहा मामा ये रेड रेड अंदर क्या डाला आपने? तो मामा कहती है मैंने इसमें अनार के दाने डाले हुए हैं। तो मैं इतना हंसी इस बात से। मैंने कहा मामा ये पहली रोटियां मैंने देखी जिसमें अनार के दाने इस तरह पड़े हुए हैं और नज़र आ रहे हैं। तो कहती है कि ना अनार दाना जो है वो बेसिकली इसी तरह होता है, ड्राई करके बनाते हैं। तो आप देखिए मामा कितनी टेस्टी सुबह सुबह रोटियां बना रही हूँ। ऊपर से रोटी मामा के हाथ की मिल जाए और गर्मा गर्म, साथ विंटर सीज़न में, तो सोने पे सुहागा। और यहाँ पे मैं और मेरी बहन जो है साथ बैठ के खा रहे हैं। मेरी बहन रोटी तोड़ी, इतनी गर्म है, आप देख सकते हैं धुआं कितना ज़्यादा है। इसको अब हम लोगों ने मलाई के साथ खाया था। आप ट्राई की ज़रूर कीजिएगा कि आलू वाली रोटी को दही या मलाई के साथ ज़रूर खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। शादी के बाद हर लड़की अपनी फैमिली को मिस करती ही करती है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करती है, वो है उसकी मामा के हाथ के खाने का टेस्ट, उनका खाना। ये मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। 2000 years later. ये जी मैं पी रही हूँ यहाँ पे ग्रीन टी, कश्मीरी चाय। और ये अब ऑलमोस्ट टी टाइम है, मतलब शाम का टाइम है। तो हम लोग ना साथ चाय एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ मेरी जो फैमिली है ना मेरी शादी की मूवी भी साथ लगा के देख रहे हैं। देखिए मेरी मेहंदी का फंक्शन है, इस तरह की थोड़ा बहुत आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह की डेकोरेशन थी। A few moments later. अब जी जो टाइम है ऑलमोस्ट हो गया है सनसेट का टाइम। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा सूरज लग रहा है, सनसेट होने लगी है। तो बेसिकली मैं मामा के साथ आई हुई थी एक नेबर के घर, किसी की डेथ हो गई थी तो मामा ने अफसोस करना था। फिर मैं भी उनके साथ आ गई, हम लोग वॉक करते 1 hour later. नेबर के घर से जाने के बाद मैं मामा जब घर पहुंचे ना, तो मामा की कज़न्स आई हुई थी पिंडी से। तो उनकी एक बहू है, लाइक वो न्यूली वेड है, तो वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि आप लोग ना हमें ज्वार लैंड लेके जाओ, हमने ज्वार लैंड देखना है। तो हम लोग इनको ना अब ना सबको लेके आए हैं फोटो स्टेडियम ज्वार लैंड दिखाने के लिए। तो यहाँ देखें कितनी रौनकें लगी हुई हैं, क्योंकि शादी का सीज़न है, हर कोई आया वह शॉपिंग कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ इतना बुरा हुआ कि हम लोग ज्वार लैंड आए, लेकिन ज्वार लैंड बंद था स्मोक की वजह से। हम लोगों ने आने से पहले गूगल में देखा भी, लेकिन वो ओपन शो रहा था, लेकिन यहाँ आके ये बंद, और सारा हमारा मूड ख़राब हो गया। और मूड को हम लोग ठीक करने के लिए हम लोगों ने यहाँ की फेमस कॉर्न्स जो हैं वो ऑर्डर की, जिसने यहाँ की कॉर्न नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया।
साथ हम लोगों ने ना जिंगर बर्गर्स फ्राइज कोक वगैरह पूरी डील हम लोगों ने ऑर्डर कर ली थी, तो आ गई थी। ये देखिए मैं बर्गर खा रही हूँ अभी। चले अब हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग यहाँ से कर ली है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। चलें वीडियो का एंड यहीं पे होता है। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।